नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उमर खालिद की जमानत पर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए केस पर बड़ा दिन, चर्चा है जमानत दी जा सकती है। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। ये मामला फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है, जिसमें उमर खालिद समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उमर खालिद इस केस में लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा का कहना है कि उमर खालिद बिना किसी ट्रायल के 5 सालों से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सुनवाई में संकेत दिया है कि जमानत दी जा सकती है। उमर खालिद की बेल पर दुनिया की नजर। अमेरिका के 8 सांसद लिख चुके हैं भारत को पत्र। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने हाथ से लिखा समर्थन पत्र भी भेजा। उमर खालिद को बेल न मिलने के मामले ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी खींचा है। अमेरिका के 8 सांसद भारत को पत्र लिखकर बेल और निष्पक्ष ट्रायल की मांग कर चुके हैं और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने भी उमर खालिद को सपोर्ट करते हुए हाथ से लिखा नोट भेजा, जिससे मामला वैश्विक स्तर पर चर्चा में आया। अब सबकी नजर कल पर टिकी हुई है। उमर खालिद बिना किसी ट्रायल के 5 साल से जेल में। राम रहीम पर फिर हुई कृपा। रेप और हत्या का दोषी राम रहीम फिर 40 दिन की पैरोल पर। 2017 के बाद 15वीं बार मिली अस्थायी रिहाई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दी गई है। राम रहीम हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल में 2 शिष्याओं से बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के मामले में 20 साल की सजा और उम्र कैद काट रहा है। शनिवार 3 जनवरी को उसकी ये पैरोल मंजूर की गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो जेल से कब बाहर आएगा। वो 2017 में पहली सजा मिलने के बाद 15वीं बार है जब उसे पैरोल या फरलो के रूप में अस्थायी रिहाई मिली है। इससे पहले अगस्त में भी उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी। उससे पहले अप्रैल में उसे 21 दिन का फरलो और जनवरी में 30 दिन की पैरोल दी गई थी, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिली थी। राम रहीम को बार बार मिल रही इन रिहाइयों को लेकर देश भर में कड़ी आलोचना होती रही है। चर्चा उमर खालिद की भी हो रही है, जिनको बेल मिलती ही नहीं है। 20 साल बाद शिवसेना भवन पहुंचे राज ठाकरे। भावुक राज बोले, ऐसा लग रहा है जैसे जेल से छूट कर आया हूं। बोले, ये जगह उनके लिए कभी घर जैसी हुआ करती थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे करीब 20 साल बाद शिवसेना के मुख्यालय शिवसेना भवन पहुंचे। इस मौके पर राज ठाकरे काफी भावुक नजर आए और उन्होंने इसे अपने लिए एक भावनात्मक अनुभव बताया। मीडिया से बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 20 साल बाद जेल से बाहर आया हूं, क्योंकि हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है कि इतने साल बाद यहां आकर कैसा लग रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि शिवसेना भवन से उनकी जिंदगी की बहुत गहरी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा ये जगह उनके लिए कभी घर जैसी हुआ करती थी। उद्धव की मांग, बीएमसी चुनाव में बिना मुकाबले जीते वार्डों में चुनाव रद्द हो। महायुति पर हमला, पहले वोट चुराए अब उम्मीदवार चुरा रहे हैं। महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत गए हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों पर सवाल खड़े कर दिए। उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि जिन वार्डों में ज्यादातर उम्मीदवार बिना मुकाबले चुने गए हैं, वहां के चुनाव रद्द किए जाएं और वहां नया चुनाव कराया जाए। राज ठाकरे के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश का माहौल ऐसा हो गया है जैसे लोकतंत्र पर अब भीड़ तंत्र हावी हो गया है। उन्होंने राज्य की बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पहले वोट चुराए गए, अब उम्मीदवार चुराए जा रहे हैं। बता दें, 11 नगर निगमों के 70 पार्षद पहले ही निर्वाचित घोषित कर दिए गए। इन 70 निर्वाचित पार्षदों में 44 बीजेपी के, 22 शिवसेना के, 2 एनसीपी अजित पवार गुट के, 1 इस्लाम पार्टी मालेगांव और 1 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं का घोषणा पत्र जारी। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, 10 रुपए में ब्रेकफास्ट। ठाकरे ब्रदर्स का ऐलान, 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में मुंबई वासियों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया। इसके अलावा 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा। मुंबई वासियों को 10 रुपए में खाना और रास्ता मिलेगा, जैसे कई अहम और बड़े वादे किए गए हैं।
मादुरो गिरफ्तार, कार्यवाहक राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेल्सी रोड्रिग्स बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज और देश की सुरक्षा जारी रहे। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को शनिवार सुबह अमेरिकी सैनिकों के ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि डेल्सी रोड्रिग्स वेनेजुएला गणराज्य के राष्ट्रपति का पद संभालेंगी ताकि प्रशासनिक कामकाज जारी रहे और देश की संपूर्ण सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा यह मामला आगे कानूनी रूप से चर्चा के लिए रखा जाएगा ताकि तय किया जा सके कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्य की कार्यवाही, प्रशासन और संप्रभुता की रक्षा कैसे की जाए। मादुरो की गिरफ्तारी पर भारत ने जताई चिंता, हालात पर करीबी नजर। भारत की अपील, वेनेजुएला संकट का समाधान बातचीत से हो। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी, दूतावास पूरी तरह सतर्क। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की अमेरिकी कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और भारत वहां के हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से अपील करता है कि वो बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करें ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। सरकार ने यह भी बताया कि काराकास स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। 26/11 पर ओवैसी के बयान से राजनीतिक तूफान। बीजेपी बोली, भारत आतंकियों को निशाना बनाता है, देशों को नहीं। ओवैसी पर बिहार मंत्री का तंज, ट्रंप को भी दे रहे हैं सलाह। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर सियासत तेज हो गई है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क लाए, वैसे ही भारत को भी 26/11 हमले के मास्टरमाइंड्स को पाकिस्तान से भारत लाना चाहिए। इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। बीजेपी सांसद गुलाम अली ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद का जवाब आतंकियों को निशाना बनाकर देता है, देशों को नहीं। भारत किसी भी उकसावे में नहीं आता है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ओवैसी पर तंज करते हुए कहा कि ओवैसी हमेशा सनसनीखेज बयान देते रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ओवैसी अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी सलाह देने लगे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप ओवैसी की सलाह पर विचार करेंगे। वेनेजुएला संकट से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई असर नहीं। भारत का वेनेजुएला से तेल आयात सिर्फ 0.3% है। 2019 से ही भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते वेनेजुएला से तेल खरीदना काफी कम कर दिया था। अमेरिका की वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। यह दावा ताजा सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण में किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में नवंबर 2025 तक भारत ने वेनेजुएला से सिर्फ $255.3 मिलियन का कच्चा तेल आयात किया, जो भारत के कुल तेल आयात का केवल 0.3% है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2019 से ही भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते वेनेजुएला से तेल खरीदना काफी कम कर दिया था। वेनेजुएला मिशन के बाद रक्षा मंत्री का बयान, ट्रंप को बताया एक्शन प्रेसिडेंट। अमेरिका बोला इस ऑपरेशन से सुरक्षा और समृद्धि दोनों मिलेगी। हेगसेथ बोले ताकत के बिना इस दुनिया में शांति मुमकिन नहीं। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि मैंने अमेरिका का शानदार रूप देखा। मैंने उन महिला और पुरुष सैनिकों को देखा जो देश की रक्षा और अपने मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक्शन प्रेसिडेंट बताया और कहा इस खतरनाक दुनिया में ताकत के बिना शांति नहीं मिलती। कमला हैरिस बोली मादुरो की गिरफ्तारी गैर कानूनी और गलत। हैरिस का आरोप, ट्रंप की कार्रवाई अमेरिका को सुरक्षित नहीं बनाती। बोली पहले भी ऐसे युद्ध लड़े गए लेकिन कीमत आम अमेरिकी परिवारों को चुकानी पड़ी। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका लाए जाने की कार्रवाई पर ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की। हैरिस ने कहा कि मादुरो एक क्रूर और अवैध शासक है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप की यह कार्रवाई अमेरिका को न ज्यादा सुरक्षित, न ज्यादा मजबूत और न ही सस्ता बनाती है। कमला हैरिस ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी और गलत बताया। उन्होंने लिखा कि पहले भी ऐसे युद्ध लड़े गए हैं जिन्हें सत्ता परिवर्तन या तेल के नाम पर सही ठहराया गया, लेकिन अंत में वो अराजकता बनकर लौटे और इसकी कीमत आम अमेरिकी परिवारों को चुकानी पड़ी। कमला हैरिस बोली ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई ड्रग तस्करी रोकने के लिए है ही नहीं।
हैरिस ने कहा कि इसके पीछे तेल से जुड़े हित हैं। कमला हैरिस ने बताया कि ट्रंप अगर लोकतंत्र की परवाह करते तो क्या करना चाहिए था। कमला हैरिस ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई ना तो ड्रग तस्करी रोकने के लिए है और ना ही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, बल्कि इसके पीछे तेल से जुड़े हित हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन सच में ड्रग्स और लोकतंत्र की परवाह करता तो वो दोषी ड्रग तस्करों को माफ नहीं करता और मादुरो के करीबी लोगों से सौदेबाजी करते हुए वेनेजुएला के वैध विपक्ष को किनारे नहीं करता। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भड़का गुस्सा, कई शहरों में बड़े प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वेनेजुएला पर हमला बंद करो, मादुरो को लौटाओ। तेल और कंपनियों के लिए जंग का आरोप, ट्रंप की नीति पर जनता सवाल उठा रही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर अब खुद अमेरिका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते नजर आए। लोग तख्तियों पर लिखे नारे लेकर पहुंचे जिन पर लिखा था नो ब्लड फॉर ऑयल, यानी तेल के लिए खून नहीं बहाना। वेनेजुएला पर बमबारी बंद करो। एक प्रदर्शनकारी ने हाथ से लिखा पोस्टर उठाया, नो वॉर नो ट्रंप। व्हाइट हाउस के बाहर भी करीब 100 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस से मांग की कि मादुरो को तुरंत वेनेजुएला वापस भेजा जाए। उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी को अपहरण बताया। ट्रंप की चेतावनी, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया भी अगली कार्रवाई के दायरे में। ट्रंप ने इन देशों पर भी ड्रग निर्माण और कार्टेलों को पनाह देने का आरोप लगाया। वेनेजुएला कह चुका है कि ट्रंप का असली मकसद देश के तेल और खनिज संसाधन लूटना है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे देशों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया भी अगली कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। उन्होंने इन देशों पर ड्रग निर्माण और कार्टेलों को पनाह देने का आरोप लगाया। अमेरिका का दावा है कि मादुरो ने एक नार्को टेररिज्म नेटवर्क का नेतृत्व किया जिसने अमेरिका में कोकीन और फेंटेनाइल जैसे अवैध ड्रग्स पहुंचाए। वेनेजुएला ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि असली मकसद देश के तेल और खनिज संसाधन लूटना है। ममदानी ने ट्रंप से सीधे बात कर जताया विरोध। मादुरो की गिरफ्तारी को बताया युद्ध जैसा कदम। शपथ के 2 दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सख्त रुख। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताया। ममदानी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे फोन पर बात की है और इसे एक संप्रभु देश पर एक तरफा हमला और एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध जैसा कदम बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममदानी ने यह नहीं बताया कि इस पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रही। बता दें, ये पूरा घटनाक्रम ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेने के महज 2 दिन बाद सामने आया है, जिससे उनके सख्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रुख के संकेत मिलते हैं। भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया, हिस्सा 35% तक पहुंचा। अमेरिका से तेल आयात भी 7 महीने के उच्चतम स्तर पर। टैरिफ डील में देरी के बावजूद भारत ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई। भारत ने नवंबर 2025 में रूस से तेल आयात बढ़ाकर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रूस का हिस्सा भारत के कुल तेल आयात में 35% तक पहुंच गया है। इसी समय भारत ने अमेरिका से तेल आयात भी बढ़ाया है। नवंबर में अमेरिकी तेल आयात का हिस्सा भारत के कुल आयात का लगभग 13% रहा, जो 7 महीने का उच्चतम स्तर है। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने पर चिंता जताई। टीम के T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलने के निर्देश भी दिए। बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी को खेल मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि वो अपनी टीम के T20 वर्ल्ड कप लीग के मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की कोशिश करे। उसने बीसीसीआई के आदेश पर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसके अलावा बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर भी रोक लगाने की तैयारी है। उत्तर कोरिया ने समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान ने भी की पुष्टि। मिसाइल लॉन्च से पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चीन के लिए रवाना। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागी है। जापान की रक्षा मंत्रालय ने संभावित मिसाइल लॉन्च की सूचना दी। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया यह हथियार प्रदर्शन अपने आगामी वर्कर्स पार्टी कांग्रेस से पहले कर रहा है। यह कांग्रेस 5 साल में पहली बार होने जा रही है और इसके दौरान अमेरिका के साथ वार्ता की दिशा पर नए फैसले आने की संभावना है। मिसाइल लॉन्च की घटना उस समय हुई जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग चीन के लिए रवाना होने वाले थे। अब तक की खबरों में इतना ही।
बाकी खबरों के लिए बने रहिए satyhindi.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.